यही इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, इसी को याद करना है। बस 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर क्वेश्चन जब लगाओगे तो अपने आप याद हो जाएगा। शुरू में 1 से 2 बार लिखना है पूरा A to Z जिस तरह हमने किए हैं। बाकी बस सबसे इम्पोर्टेंट यही सूत्र है। हेलो दोस्तों, आज हम प्रतिशत के बारे में बताने वाले हैं। परसेंटेज मतलब प्रतिशतता है ना। परसेंटेज का सिंबल इस तरह से होता है या 100, इसी को हम सैकड़ा मतलब 100 कह सकते हैं। 100 होता है, सेंट मतलब सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100। तो पर जैसे कि यहाँ पे हम 1 से 20 तक ले देखते हैं। परसेंटेज के मतलब ही होता है 1/100। परसेंटेज के मतलब ही होता है 1/100। तो 1 से लेकर 20 तक लगातार देखते हैं कि वो 1 से लेकर 20 तक ले लगातार हम देखते हैं। उससे मतलब फार्मूला बन के निकलता है, उसको खाली आपको देख लेना है एक बार। तो 1% के चलते हैं शुरू से। 1% बराबर 1/100, 2%, 2/100, 3%, 3/100, 4%, 4/100। इसी को मतलब हम कह सकते हैं कि प्रतिशत से भिन्न में मतलब बदलना, प्रतिशत से भिन्न में, प्रतिशत से फ्रैक्शन में। बदलना, ठीक है। तो 4% का 4/100, 5% का 5/100, मतलब हम 1 से लेकर 20 तक लगातार हम लिख के देखते हैं। इससे जो सूत्र बन के आएगा बहुत इम्पोर्टेंट होता है याद करने के लिए। इसलिए 1 से 20 तक लगातार याद करना ही पड़ता है, क्योंकि प्रतिशत में 1 से लेकर 20 तक का जो फार्मूला बन के निकलता है उसका डायरेक्ट यूज होता है हमेशा, तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसलिए हम 1 से लेकर 20 तक पूरा की वो जो निकलेगा फार्मूला बन के उसको हम देखने से याद हो जाएगा। बस खाली निकल रहा है किस तरह से माइंड में सेट हो जाएगा कि कहाँ से ये सूत्र बन के निकल के आया है, एक तरह से प्रूव हो जाएगा। तो माइंड में याद करने में प्रॉब्लम भी ना होगा, समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए 1 से लेकर लगातार 20 तक ले हम प्रतिशत में लिख के देखते हैं, प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करके देखते हैं। 5% का 5/100 हो गया, 6% का 6/100, 7% का 7/100, 8% का 8/100, 9% का 9/100, 10% का 10/100। प्रतिशत का मतलब ही होता है बटे 100। जैसे ये सब प्रतिशत का मतलब बटे ही होता है 100। जैसे यहाँ पे लिखा गया 10/100, यानी कि 100 में से 10 भाग, मतलब 100 में से 10 भाग। इसी तरह मतलब जैसे यहाँ पे 100 4/100 यानी 100 में से 4 भाग। मतलब हर चीज़ को मतलब 100 भागों में से मतलब बांटा जाता है। परसेंट के मतलब यही होता है कि 100 भाग में करके उसको बांटेंगे। हर चीज़ का मतलब 100 टुकड़ा करेंगे, उसमें से ऊपर जो रहेगा क्यों अंश जो रहेगा उसका क्यों उस अति 100 में से उतना टुकड़ा का मान रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों 6/100, यानी कि 100 में से 6 हिस्सा चाहिए, किसी को अंश को चाहिए। हर है कितना, तो 100 है। इसी तरह ऐसे कट मतलब कट करने के बाद इसमें डायरेक्ट फार्मूला बन के निकलेगा, वो बहुत काम आएगा। इसलिए हम पूरा लिख रहे हैं। 10% हो गया, फिर 11%, 11/100,
12%, 12/100। अब इसको हम देखो काट करके देखते हैं, तो ये तो 1% का 1/100 ही रह जाएगा। अब ये देखो 2% का 2/100, इसको कट करने के बाद ये इसको अगर करें डायरेक्ट इससे फार्मूला निकाले अगर हम, तो 2% का जो इसका जो मान होगा यहाँ से कट करने के बाद, तो 2/50, तो ये नॉर्मल आध हो ही जाएगा। ये जैसे है 3%, 1/3, तो इसका क्यों, मतलब इसको समझना है अभी। इसके बाद वाला जो आएगा ना, ये क्यों है प्रतिशत से भिन्न में बदलना, और जब आएगा ना भिन्न से प्रतिशत में बदलना, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो वाला याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें से बस खाली सिर्फ समझ लेना है, इसको याद करना नहीं है, ये देखने से ही याद हो जाएगा। और आगे जब क्यों मतलब क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो मतलब नॉर्मली याद ही हो जाएगा, लेकिन बस एक बार देख लेना इसको कि किस तरह से यह मतलब आता है बन के, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये समझने के लिए ये मतलब बेसिक चीज़ है। स्टार्ट यहीं से होता भी है। तो ये क्यों 3/100 ही रह जाएगा। इसको 4 से अगर कट करने के बाद 25 चौका 100, 1/25 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ क्यों यहाँ भी कर देते हैं 1/50। मतलब 1/50 यहाँ कट होके आदि मतलब होगा, तो उसको हम 2% को डायरेक्ट 2/50 कर सकते हैं। 2/50 नहीं, 1/50 हो गया, गलती लिखा गया। 1/50 होगा। इसी तरह यहाँ पे 4% का होगा 1/25, यानी हम डायरेक्ट यहाँ पे ये जो है ना इतना बीच में कैलकुलेशन, ये आपको टाइम बचाएगा आगे, अभी समझना है, सिर्फ एक बार देख लेना है बस। तो 4% का हो जाएगा डायरेक्ट 1/25। जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है वो साइड कर रहे हैं, मतलब उसको साइड कर रहे हैं, मतलब छाट रहे हैं एक तरह से। ये हमेशा मतलब ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसको यहाँ से जो निकल रहा है इम्पोर्टेंट उसको एक बार देख लेना है बस। इसी तरह 5% के करेगा तो 20/25 1/20 हो जाएगा यहाँ कट करने के बाद। तो यहाँ पे 5% का मान जो निकलेगा, 5% का मान निकलेगा, तो यानी कि 1/20। फिर 6% का कट करने के बाद तो इसका नॉर्मली ऐसा ही रह जाएगा, इसका उतना 2/50, मतलब समझ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट उसको याद कर लेते हैं। अब जैसे 8/50 आधे 8/100 है, तो 4 दूनी 8, अब 25 चौका 100, तो 8% का जो मान निकलेगा, ये तो छोड़ ही दिए, 9 का छोड़ देते हैं, 10 का 10/100, यानी 10% का जो मान निकाल के आएगा 1/10। इसी तरह 11% के 11/100, 12% का 3/25, 4×12, 25 चौका 100, तो यानी कि 12% का जो मान आएगा 3/25। अब यहाँ पे से फिर स्टार्ट करते हैं 13% का मान, 13% का मान 13/100, 14%, 14/100, फिर 15%, 15/100, यानी ये 13% का उसी 14% का हाफ को यहाँ हो जाएगा 214, 250 यहाँ, इसका यानी कि 2/50। और फिर 15% के 5×3 15, अब 20/2500, तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 15% का जो मान आएगा यहाँ पे, 15% का जो मान आएगा यानी कि 3/20। फिर इसी तरह की वो 16%, 16% का जो मान निकल के आएगा यहाँ पे से 16/100, 4 चौका 16, 25 चौका 100,
तो यानी कि 16% का अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में जो इसका मान आएगा, भिन्न में जो मान आएगा 16% के डायरेक्टली, तो 4/25, फिर 17%, तो 17/100, 18%, 18/100, यानी 2 9 18, 2 50 दूना 100, यानी कि 9/50, फिर 19% का 19/100, फिर 20% का मान 20/100, 20/100, तो 20% के मान डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 20% का मान 1/5। तो इसी तरह यहाँ तक जो निकल के आया, देखो इसमें से जो इम्पोर्टेंट मिटाने के बाद देखो कितना मस्त लगेगा कि हाँ मतलब क्या याद करना चाहिए। तो एक मतलब 1 से लेके 20 तक ले हम जो क्यों मतलब इसका परसेंटेज से फ्रैक्शन में यानी भिन्न में जो बदलें, तो उसमें देखो मतलब नज़र में रखने वाले क्यों मतलब कुछ ऐसा है जो सूत्र नियम है। जैसे 2% का 1/50, 4% का 1/25, 5% का 1/20, 8% का 2/25, 10% का 1/10, 12% का 3/25, 15% का 3/20, 16% का 4/25। तो देखो कि वो फिर 20% का 1/5। तो देखो जो 20 तक ले जो हम मतलब देखे अथी करके इसका परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल के अपने अथी प्रतिशत से भिन्न में बदल के जो देखें, 2% का 1/50, 4% का 1/25, 5% का 1/20, 8% का 2/25, 10% का 1/10, 12% का 3/25, 15% का 3/20, 16% का 4/25, 20% का 1/5। इस तरह से मतलब वहाँ से जो ये मतलब थोड़ा ज़्यादा यूज होता है। आइए एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे देखो 2 का मल्टीपल सभी है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 का गुना जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 20/100, 20/100। ये सब याद करने का ज़रूरत है नहीं। इस 1 से लेके 20 तक तो हम बता ही दिए। इसमें से मतलब और थोड़ा 2-4 आता मतलब उसको भी याद करते। जैसे 24%, 24% का मान अगर निकलेगा जो, तो 24/100, 4 छक 24, 4 दूनी 8, बचा 2 4 5 20, 4 5 20, तो यानी कि 24% का जो मान आएगा ना 6/25। इसी तरह 25% का मान, तो 25/100, 25 चौका 100, तो यानी कि 25% का मान डायरेक्टली अगर हम बोले तो 1/25, 25 चौका 100, 4 हुआ 1/25 होगा 1/4। फिर 30%, 30% का मान 30/100, यानी कि 30% का जो मान आएगा ना यहाँ पे 3/10। इसी तरह की वो 40%, 50 तक ले ही मतलब निकालते हैं, तो 40/100, 2 दूनी 4, 2 5 10, 40% का जो मान आएगा 2/5, 50% का मान 50/100, 50 दूना 100, 50% का मान जो है 1/2। अब मतलब कहीं से भी परसेंटेज का मान निकालना है तो ये सब इसी सब से रिलेटेड से सभी का मान निकल जाएगा। इसके बाद अब
भिन्न से प्रतिशत में बदले। ये वाला पूरा याद रखना बहुत ज़रूरी है। 1 से लेके 20 तक बताएंगे, फिर 50 तक मतलब वही 4-5 ठो, 20 से लेके 50 तक में 4-5 आएगा, जो जैसे 24 का हो गया, 25 का हो गया, 30 का हो गया, 40 से 50 का, इसमें भी आएगा। तो याद करना इम्पोर्टेंट आता है, इसलिए ये वाला पूरा याद करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से मतलब भिन्न से प्रतिशत में जो फ्रैक्शन बोल सकते, तो 1/2। अब भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए तो 100 से गुना करना पड़ता है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ठीक है, लेकिन प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो इसीलिए 1/2 का कम, अगर हम 1/2 प्रतिभिन्न में, तो इसको हमको अगर प्रतिशत में बदलना है तो इसको हम 1/2 गुना 100, तो इसी से हम कट करने के बाद ये 50 आएगा। तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से कि 1/2 का मान जो होगा प्रतिशत में 50% होगा। इसी तरह से मान पूरा निकल के जो आएगा 1 से लेके 20 तक लगातार, और फिर जो 20 से लेके 50 तक ले जो कि मतलब मान आएगा, उसको टोटल को याद रखना है। तो 1-2 बार मतलब खुद से प्रैक्टिस करना है, इससे मतलब 1 से लेके 20 तक लगातार निकालना है। जो हमने शुरू में बताया, जिस तरह से हम बताएं उसको भी 1 से 2 बार खुद से करना है। याद करना नहीं है, लेकिन 1 से 2 बार रिवीजन करना है खुद से। तो लगेगा कि हम खुद ने मतलब उसको मतलब बनाए। इस तरह से फील होने के बाद ना वो बात स्वाभाविक हो जाएगा। तो यहाँ पर याद करने वाला थोड़ा देखते हैं। अब 1/3, 1/3 का अगर कि वो 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना ही पड़ेगा यहाँ, क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो 100 से गुना करते हैं। 100 से गुना करने के बाद 100/3, इसका मान निकल के जो आएगा 33 सही 1/3%। इसका इतना जो कैलकुलेशन होगा ना, ये 1/3 का डायरेक्टली मान, जैसे कोई क्वेश्चन में 33 सही 1/3% का 3% लिखा रहेगा, तो उसका डायरेक्ट वहाँ पे 1/3 का यूज करके आंसर फटाक से नहीं ला सकते हैं। तो ये इसलिए याद करना पड़ता है। तो 1/3 का हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको यहाँ से सूत्र साइड करते हुए लिखते जाते हैं। डायरेक्ट फिर सूत्र खाली यहाँ पे शो कर देंगे। तो 1/3 का जो मान आएगा 33.1/3%, इसका मान हुआ भिन्न से प्रतिशत में। इसी तरह फिर 1/4 गुना 100, 100 हमेशा 1/4। इसी तरह अगर ये मतलब आदत भले मतलब डायरेक्ट याद करना है, ये मतलब बता रहे कि निकाला जाता है इस तरह से प्रतिशत को, मतलब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो आप 1 से लेकर 20 तक निकाल भी सकते हैं। अगर नहीं निकालना चाहते, डायरेक्ट भी याद रखना चाहते हैं, डायरेक्ट मान भी लिख देने के बाद याद भी रख सकते हैं आप। तो यहाँ क्यों एक ठो ही कर देते पूरा, आप भी 1 से लेकर 20 तक ले मतलब निकाल के देख सकते हैं। तो 4 से कट करने के बाद 25 होगा 100। तो 1/4 का जो मान आएगा 25%। इसी तरह हम अगर टोटली मान लिखते चले जाएं डायरेक्ट, तो 1/5 मान लिख दें, या कि अब पहले करके बता ही देते हैं। ऐसे डायरेक्ट मान लिख देंगे तो फिर इसका क्यों 1/5 का मान 20%, फिर 1/6 गुना 100%, तो इसका घट करने वाले यहाँ पे हो जाएगा 1/6 का मान 16 सही। अब कट करोगे ना, देखो यहाँ पे 16 से 2/3 होगा, 16 से 2/3%। अगर 2 से कट करेंगे तो 2 तिया 6, उसे 50 बार में, तो 16 तिया 48, 2/3 1/7।
गुना 100। तो इसका जब करेंगे तो 1/7 का जो मान आएगा ना 14 सही 2/7%। डायरेक्टली आधा ही रखना है, नहीं तो फिर इतना कैलकुलेशन करके लाना पड़ेगा। ये याद रहेगा तो बहुत बेटर रहेगा, मतलब कैलकुलेशन थी क्वेश्चन सॉल्व करना। 1/7 1/8 गुना 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 4 5 20। तो 1/8 का जो मान निकल के आएगा ना, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 12.5% होगा तो 12 से 1/2%। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 12.5%। और किसी का इसका भी मान लिख सकते हैं 16.6 3 छः 18, 2 बचेगा फिर 3 छः 18 16.66 कर देंगे। और आगे कहीं यहाँ पे इसका मान भी यहाँ पे लिख सकते हैं 33.33। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आद हो जाएगा। इसके बाद फिर 1/9 गुना 100। तो इसका जो मान आएगा ना 1/9 का तो 11 सही 1/9% आएगा मान। इसका दूसरा इसी को दूसरा इस तरह लिखा जाएगा कि वो 11.11%। यहाँ तक हो गया। फिर 9 तक हुआ। फिर 1/10%। 1/10 का मतलब परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना तो 10 दें 100। यहाँ पे 10% का डायरेक्ट मान 10 दें 100। गलती सॉरी भाई, यहाँ पे 1/10 का मान जो होगा 10% होगा। इसी तरह 1/11 का गुना 100, नहीं तो फिर डायरेक्ट मान भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरा कर ही देते हैं। 11 गुना 100 तो इसका 11% का मान मतलब 1/11 है। तो इसका मान होगा 9 सही 1/11%, या इसी को 9.09% मान आएगा। इसी तरह फिर 1/12 गुना 100, 4 तिया 12, यहाँ 4 दूनी 8, 2 4 5 20। तो यहाँ पे 1/12 का मान जो हम लिख लेगा तो 1/12 का 8%, 8 सही 1/3%। 1/3% 1/13% का मान बदलना है तो परसेंट में 100 से गुना 1/13 का मान जो आएगा 6391। इससे इसमें मतलब भाग देना पड़ता है ना, तो 6391 9/13%। फिर इसी तरह से यहाँ पे 1/14 तो भिन्न में है, इसको प्रतिशत में बदलना है। फिर इससे 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे मान जब आएगा 13 हुआ। 1/14 का प्रतिशत मान जो होगा 7 सही 2/7, 14 सती 98, 98 7 बार में कटेगा, फिर बचेगा 2/14। तो 2 से फिर 2/7 होती है, यहाँ पे 2/14 होगा तो 1/7 हो जाएगा। फिर तो 1/14% का मान जो होगा 7 सही 1/7%। फिर यहाँ पर से 1/14
15 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना। ये निकाल के मतलब माइंड में ये कहाँ से फार्मूला आया, इसलिए 100 बार बार कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट मान लिख देते तो हाथ करने में थोड़ा माइंड पे पहले ये तो आ जाए कि हाँ यहाँ से फार्मूला आया है, इसके बाद रिवीजन करने से याद हो ही जाएगा। इसके बाद 1/15 का मान डायरेक्ट लिखते हैं, 15 छक्की 90 बचेगा 10/15, तब 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1/15 का मान 6 सही 2/3%, 1/16 का मान तो परसेंटेज में बदलेंगे 100 से गुना, 1/16 का मान जो होगा 16 छक 96, फिर बचेगा 4, तो 4/16 होगा ना, तो 6 सही 4/16, तो 4 चौका 16, 1/4%, 1/17, तो डायरेक्ट मान लिख सकते हैं हम। 1/17 का मान अगर लिखें तो 17 × 5 = 85, 15/17%। इसी तरह 1/18 का मान जब निकालेंगे ना तो डायरेक्ट मान लिख ही देते हैं, 100 से गुना होगा, कर देते हैं यार, तो 1/18 यहाँ भी कर ही देते हैं। 1/18 का जो परसेंटेज मान आएगा तो 18 × 5 = 90, बचेगा 10/18, तो 10/18 होगा तो 5/9 हो जाएगा। तो इसका 1/18 का परसेंटेज मान जो होगा 5 सही 5/9%। और इसमें कहीं दशमलव वाला और आएगा, 1/19 करते हैं, 1/19 गुना 100, तो 1/19 का मान होगा 19 × 5 = 95, 5 सही 5/19%, 20% का मान अगर निकालना है 1/20 का तो गुना 100, 20 × 5 = 100, डायरेक्ट इसका मान आएगा 5%। फिर यहाँ पर से 20 तक लगातार हो गया, तो अब ये जो बना हुआ ना यहाँ से यहाँ आया, इसको मिटा देंगे तो फार्मूला सिर्फ देखने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद जैसे 24% का 1/24 का मान निकालना परसेंटेज में 100 से गुना, तो 1/24 का मान जो आएगा 24 4, यहाँ से 24 × 3 = 72, 24 × 94, 24 × 96, 4 सही, अब 24 × 96 4/24 बचेगा, 4 सही 4/24, तो 4 × 24 1/6%, यानी कि 1/24 का जो परसेंटेज मान होगा 4 सही 1/6%। फिर 1/25 100 से गुना परसेंटेज में बदलने के लिए, तो यहाँ पे अगर करें 1/25 का मान परसेंटेज में 25 चौका 100, इसका डायरेक्टली आ जाएगा 4%। फिर 30% का मान 1/30 का मान परसेंटेज में बदलना है 100 से गुना, 1/30 फ्रैक्शन का मान परसेंटेज में 100 से गुना, तो यहाँ पे 1/30, 30 तिया 90, 10/30 बचेगा, तो 10/30 होगा तो 10 तिया 30, 1/3, तो 3 सही 1/3% होता है मान 1/30% का। इसी तरह 40% का मान 1/40 का, यार पहले वाला बार बार याद रहा है, 40%, 30%, 25%, 24%, पहले इससे पहले जो लिखा है ना वही बार बार आ रहा है। यहाँ भिन्न से प्रतिशत में बदलें, अभी जस्ट बताए ना, तो जस्ट माइंड में बार बार वही आ रहा है। यहाँ तो भिन्न से परसेंटेज में बदल रहे हैं, वो परसेंटेज से भिन्न में था,
तो यहाँ पे 1/40 का मान परसेंटेज में बदलना है तो इसमें 100 से गुना, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 1/40 का परसेंटेज मान जो आएगा 40 दूना 80, 2 बचेगा 20, 20/40, 20 दूना 40, 1/2, यानी 1/40 का प्रतिशत मान जो होगा 2 सही 1/2%। फिर 1/50 का मतलब 1/50 का भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना, तो 1/50 का जो मान आएगा 2%। मतलब यहाँ तक आ जाने के बाद ना किसी का मान हम मतलब भिन्न का किसी भी भिन्न का मान हम प्रतिशत में बदल सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मेट में तोड़ा जा सकता है। इस फॉर्मेट में तोड़ने के बाद किसी का हम मतलब भिन्न से प्रतिशत में मान निकाल सकते हैं। उसी प्रकार वो इससे पहले वाला भी था कि प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। भिन्न से प्रतिशत में कि वो जो बदले हैं यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में जो बदले हैं, तो ये जो मान आया है ना, तो यहाँ पे जो लिखा गया कि 1/2 का मान कितना परसेंटेज में होगा, तो 50%। 1/3 का मान परसेंटेज में कितना 33 है, 1/3%, या 1/3% अथवा 1/3 को जो ये फ्रैक्शन को 1/3 का जो है इसका 33.33%। तो ये जो है ना डायरेक्टली पहले आया किस तरह से, 1 से 2 बार आपको खुद से ही मतलब निकालना है ताकि लगे कि ये कहीं से आया नहीं, हमने खुद इसको बनाया। और ये जो इसका यूज है हर जगह परसेंटेज से लेके बाकी बात सबसे इम्पोर्टेंट यही सूत्र है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।